अगर डायरेक्शन कोसाइन दे दिया गया है एल तो उसका रिलेशन क्या हो जाता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर डायरेक्शन कोसाइन एक्स वाई जेड हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। छठा पॉइंट आते हैं, बात करते हैं, इफ़ ए इज एनी वेक्टर एंड बी इज इक्वल टू इतना आर कोलिनियर। चलिए, अगर दो वेक्टर दिया हो, ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के एंड b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के, और कहता है दोनों कोलिनियर हो, तो दोनों कोलिनियर होने के लिए दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होगा वेक्टर b इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर ए। दूसरा कंडीशन होगा b1 बटे a1 बराबर, सॉरी, b1 बटे b2 इज इक्वल, सॉरी, b1 बटे a1 इज इक्वल टू b2 बटे a2 इज इक्वल टू b3 बटे a3, यानी कि दूसरा का आई वाला के साथ ही जो होगा बटा में पहला के आई वाला के साथ, यानी b1 बटे a1 बराबर b2 बटे a2 इज इक्वल टू b3 बटे a3। चलिए आगे बात करते हैं हम, इफ़ ए इज एनी कोलिनियर देन, वही है। अब सातवां बात करते हैं, सातवां है डिवीज़न फार्मूला। डिवीज़न फार्मूला 3 गो होगा, अगर 3 गो होगा, ठीक है। डिवीज़न फार्मूला कै गो होगा, 3 गो होगा डिवीज़न फार्मूला। अगर इंटरनली बाइसेक्ट करता है तो क्या होगा, एम बी प्लस एन ए बटा एम प्लस एन, एम बी प्लस एम ए एन ए बटा एम प्लस एन। और अगर एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है, बाह्य विभाजन करता है, तो एम बी माइनस एन ए बटा एम माइनस एन। अगर मिड पॉइंट निकालना है तो सबसे आसान है ए प्लस बी बाई टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बउआ हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लेगा ना बउआ, पास पक्का कर जाएगा, में गारंटी है। अगर बढ़िया से इतने पढ़ लेगा तो 70% नंबर तो चलाएगा। ऑब्जेक्टिव जितना है ना सब बना लेगा, गारंटी देते हैं हम। ऑब्जेक्टिव जितना चैप्टर हम वेक्टर पढ़ा है ना, इससे बाहर एक ऑब्जेक्टिव रहता है तो जो कहेगा हम यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे। चलिए आगे अब हम बात करते हैं, आगे बहुत इम्पोर्टेंट है रे बउआ। आगे जो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो तरह का होता है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, एगो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऊपर नीचा हो गया है तनी टाइपिंग में। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ टू वेक्टर। अगर ए और बी दो वेक्टर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी से डिनोट किया जाता है, जो ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होता है, जहाँ पे थीटा जो होगा ए और बी के बीच का एंगल होता है। थीटा क्या होता है, थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल। थीटा इज बिटवीन एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, थीटा इज बिटवीन एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब वहीं से हम निकाल लेंगे ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। दूसरा, अगर ए और बी परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, तो ए और बी परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा कॉस 90 का मान 0, इसलिए ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। अगर ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा तो दोनों ए और बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस उसी को घुमा के, इससे पक्का एगो क्वेश्चन आएगा, उसी को घुमा दिए हम। ठीक है, इससे पक्का एगो क्वेश्चन आज बनेगा। चलिए आगे हम चौथा पॉइंट देखते हैं, ए डॉट ए बराबर मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर होता है, उसी तरह बी डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, सी डॉट सी बराबर मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे। अच्छा, दो गो आई डॉट आई है, दोनों के बीच का एंगल 0 0 ही होगा, तब मैग्नीट्यूड आई जे के क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो मैग्नीट्यूड आई कॉस 0 को का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 1 इंटू 1 बराबर 1 हो जाएगा। जे डॉट अच्छा आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट जे बराबर 0। ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए 0 होता है। सातवां देखते हैं, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। ठीक है, आठवां हो जाएगा ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी, दोनों के साथ जाकर अंदर गुना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी। ठीक है, नौवां देखते हैं, इफ तोरे नैना बड़े दगा
चलिए 9वां पॉइंट देखते हैं। ए बराबर एनी वेक्टर बी, देन ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, आई वाला के साथ एक साथ गुना कर देंगे, जे वाला को एक साथ और के वाला को एक साथ। देखिए ए डॉट पी बी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो स्टार लागल हो, कथी लागल है, स्टार। स्टार दिख रहा है, स्टार, स्टार लगा दिए हैं इसमें। इसमें है प्रोजेक्शन ऑफ स्टार, लगा ही दे रहा हूँ ना तो तू सब स्टार है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो जेकरा पर प्रोजेक्शन होते ही ना ओकर मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे आ दोनों के डॉट प्रोडक्ट में, दोनों के डॉट प्रोडक्ट में जिस पर होगा प्रोजेक्शन ऑन बी, बी पर है तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे ए डॉट बी में। उसके बाद अगर बी का पूछता है ए पर तो ए से भाग दे देंगे, जिस पर होगा उससे भाग दे देंगे, यानी बी डॉट ए बटा मैग्नीट्यूड बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ए और बी कोई दूगो वेक्टर होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है, यूनिट वेक्टर होता है एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप थोड़ा सा पतला कर ले लें। चलिए तो एन कैप क्या होता है, इधर देखिए, एन कैप क्या होता है, एन कैप यूनिट वेक्टर पर यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, ये जो है ई, यह एन कैप होला, ई जो है ना, एक मिनट, ई जो है ई, यह एन कैप होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा बच जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बटा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ये समझ में आ गया। अच्छा ए और बी को लीनियर होगा तो ए क्रॉस बी का जीरो हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो डी जीरो हो जाएगा। चलिए ए क्रॉस बी बराबर जीरो होगा, यानी ए या बी या तो कोलिनियर है या फिर पैरेलल है, सॉरी पैरेलल है, कोलिनियर में भी जीरो होगा, हाँ कोलिनियर और पैरेलल है। अच्छा ए क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस सी, जीरो होगा। ठीक है, उसी तरह आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के भी जीरो होगा। ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होगा, उल्टा होगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ए क्रॉस बी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर बी माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। उसी तरह आई क्रॉस जे बराबर के हो जाएगा, आई जे, जे के बाद क्या आता है, के आता है। उसी तरह जे के बाद फिर आई आ जाता है। ठीक है, उसी तरह के आई के बाद फिर से जे आ जाता है, लेकिन उल्टा वही कर देंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अगर उल्टा उसी को कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। अच्छा ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, दोनों के साथ क्रॉस हो जाता है। अच्छा कोई वेक्टर दे दिया ए बराबर ए आई जे प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी बराबर दे दिया बी वन जे प्लस बी टू प्लस डॉट 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 जो भी हो, ये वाला है 8 नंबर, ये दे दिया। तो पूछता है हम लोग को ए क्रॉस बी पूछ देता है तो क्या करेंगे, आई को बाहर कर देंगे और ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री माइनस जे, इसको क्या कहते हैं उसको, इसको जो है ना डिटर्मिनेंट मेथड से बना देंगे। क्या करेंगे, आई जे के यहाँ पे, इसको देखो, सॉरी इसको देखो, इसको देखो आई जे के, उसके बाद A1 A2 A3 B1 B2 B3 करके इस तरह से निकाल लेंगे। चलिए आगे अब हम लोग, अच्छा एगो चीज़ जान लो, इसमें नहीं दिए हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, जहाँ पे ए और बी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल है जिसमें 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, जहाँ पे वेयर ए एंड बी आर साइड्स ऑफ एनी ट्रेंगल। ए और बी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं हैं। ठीक है, ए और बी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं ए बी सी, देन ए क्रॉस बी, ये थोड़ा सा के बता ही दिया 8 नंबर टॉपिक, 9 नंबर भी हम बता ही दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं, यह जो अभी हम बताएं एरिया वाला क्वेश्चन अभी हम बताएं, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ चतुर्भुज, अच्छा
त्रिभुज के, देखिए त्रिभुज को दोगुना कर देंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा, तो उसका हो जाएगा ए क्रॉस बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल ए क्रॉस बी हो जाएगा। चलिए आगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे एक नंबर नहीं पूछा तो जो कहेगा मान लेंगे हम, इससे एक नंबर पक्का पूछेगा, इससे एक नंबर पूछबे करेगा, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी। देखो अगर ए बी सी इस तरह से दिया हुआ रहे, इस तरह से ए बी सी दिया रहे तो ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाता है, पहिलुक्का बाहर हो जाए छे, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। अगर इस तरह से इसका ट्रिपलेट है जो तुमको बीएससी मैथ ऑनर्स लेगा तो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, बीएससी मैथ ऑनर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, प्रूफ करके उसमें पढ़ना है, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ में। आई जे के इस तरह से दिया रहे ट्रिपलेट के फॉर्म में तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अगर ए बी सी कोलिनियर हो या कोप्लेनर हो तो ए डॉट बी क्रॉस सी 0 हो जाता है, या फिर ए बी सी 0 हो जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। चलिए आगे देख लेते हैं और कुछ है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर सुनो। तुम पूरा वीडियो देखने का मतलब, इसको नहीं सुना तो सब बर्बाद हो गया, ठीक है। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर, ये पिक्चर जो तुम देख रहे हो, ये किसान आंदोलन से है, किसान आंदोलन से ये तस्वीर हम लाए हैं, एक न्यूज़ चैनल से हमने इस तस्वीर को स्क्रीनशॉट किया है, ठीक है। ये जो है ये पंजाब की एक लड़की है, पंजाब की एक लड़की है जिसके पिताजी वहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं, तो ये भी अपने पिताजी का साथ देने वहाँ पे डटी हुई है। और इसने अपने, ये यूपीएससी की तैयारी करती है और इसने अपने पढ़ने का व्यवस्था वहीं पे किया है। तो देखिए थकता वही है जो सबसे सीढ़ियों पर मंजिल को छूने वाला होता है, थकता वही है जो मंजिल को छूने वाला होता है। अगर तुमको लगता है कि वो बहुत पढ़ लिए, हम बहुत थक गए, तो बेटा तू एकदम आखिरी सीढ़ी पर है, आखिरी सीढ़ी तुमको चढ़ना है, उसको चढ़ोगे उसके बाद तुम अपने मंजिल को पा जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।